क्लास 6 के स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका FLA कोचिंग में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ के 6 एंट्रेंस के एग्ज़ाम की, और इसमें हम आज मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलीगढ़ के एंट्रेंस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 85 आते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। इसी तरीके से साइंस के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 9, हिंदी के 8, उर्दू के 8 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन 85 बनेंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 85 बनेंगे। इसके बाद 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा सिर्फ उन बच्चों का जो एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें आपका फाइनल एडमिशन में नाम आएगा। तो चलिए आज हम लोग इसका मैथ्स का पहला चैप्टर कवर करते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का नाम कैसे लिखा जाए। तो नाम लिखने से पहले हमें उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी, जैसे कि आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सबसे पहले आपको दिखता है करोड़, उसके बाद लाख, देन 1000 and then ones। करोड़ में आपका 10 करोड़ होता है और नॉर्मल करोड़ होता है। सिमिलरली 10 लाख एंड लाख। 1000 में 10,000 एंड 1000। देन वंस में आपका 100, टेंस और वंस आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा कि 10 करोड़ करोड़, 10 लाख लाख, 10,000 थाउजेंड, 100 टेंस एंड वंस। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमें किसी भी नंबर का नाम लिखना हो, जैसे कि नंबर लिखा हुआ है 7 8 1 2 1 5 7। ठीक है, इसका नाम हमको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमा लगाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो कॉमा लगेगा, इधर से पहले आप 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाओगे, देन 2 और देन 2। तो आप देखोगे कि वंस में 3 डिजिट होते हैं। इट मीन्स कि ये आपका वंस वाला प्लेस है, और ये आपका 1000 वाला प्लेस है, और ये आपका लाख वाला प्लेस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 78 को लिखेंगे SEVENTY 8, और उसके ऊपर हम लाख को लिख लेंगे। उसके बाद क्यों लिख लेंगे, क्योंकि 78 इज बिलोंग टू द ग्रुप लैक्स। फिर हम लिखेंगे 12,000, और 12,000 जो है वो हमारा 1000 के ग्रुप में आता है, तभी हमने उसके आगे 1000 लिख लिया। उसके बाद लिखा हुआ है 157। तो इस 157 को बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि वंस वाले कॉलम के बाद कुछ नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर का नाम लिखना चाहते हैं तो उसका बहुत सिंपल तरीका है कि पहले आप कॉमास को लगा लीजिए। कॉमास लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, देन 2 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद, और आगे नंबर है तब भी 2 डिजिट के बाद आप
ऐसे ही कॉमा लगाते रहेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्रुप कौन से वाले कॉलम में आना है। तो पहले 3 जो होते हैं वो वंस में होते हैं, उसके बाद जो 2 होते हैं वो थाउजेंड में होते हैं, देन उसके बाद जो 2 होते हैं वो लैक्स में होते हैं, अगर और 2 होंगे तो वो करोड़ में होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, हमने इस 78 को लिखा और क्योंकि ये लैक वाले ग्रुप में है तो इसके आगे लैक लिख दिया। हमने 12 लिखा और क्योंकि 12,000 वाले ग्रुप में है तो हमने इसके आगे 1000 लिख दिया। देन हमने लिखा 157 और क्योंकि वो वंस वाले ग्रुप में है तो इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैसे इंडियन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखा जाता है, तो हम 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे ताकि हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो हम पहले पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 2780403। आप इसको ब्रेक करिए, कॉमा ऑलरेडी क्वेश्चन में लगा हुआ है, कभी नहीं भी लगा मिल सकता है तो आपको खुद कॉमा लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला वंस में हो गया, ये वाला 1000 में हो गया और ये वाला लैक में हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 27 और 27 क्योंकि लैक वाले कॉलम में आता है तो यहाँ पर लिखेंगे लैक। उसके बाद लिखेंगे 80 और क्योंकि ये 1000 वाले कॉलम में आता है तो इसमें लिखेंगे 1000। देन 403 बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 829009। ठीक है, 82 क्योंकि देखिए अब यहाँ से काउंट करिए, ये पहले 3 डिजिट वंस वाले में आएंगे, दूसरे 2 डिजिट 1000 वाले में और थर्ड वाले 2 डिजिट लैक वाले में आएंगे। तो आप लिखोगे 82 लैक 90,000 और देखिए ये कितना लिखा है 009, इसको आप सिर्फ 9 पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9। उसके बाद अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें देखिए ये आपका 3 नंबर हो गए वंस वाले कॉलम के, देन 1000, देन लैक एंड देन लास्ट वाला करोड़। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और उसके आगे लिख लेंगे करोड़। देन हम लिखेंगे 7। अब देखिए ये 07 है बट हम जानते हैं कि 07 को भी सिर्फ हम 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 लैक, देन 9,000 एंड 102। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो है कैसे आप किसी भी नंबर को बड़े आसानी से उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कोई भी अगर किसी भी नंबर कोई नंबर वर्ड में लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। हाँ भैया, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि कैसे अब किसी नंबर को उसके न्यूमेरल की फॉर्म में लिखा जाएगा। समझते हैं न्यूमेरल की फॉर्म, जैसे कि इसको डिजिट्स में लिखना। ठीक, तो जैसा हमने पहले पढ़ा ये ऑलमोस्ट उसका उल्टा है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है 45,000। तो आप क्या करिए, आप 45 है तो 45 लिख लीजिए। ठीक है, और आप एक कॉमा लगा लीजिए उसके बाद। अब क्या लिखा हुआ है, हाँ भाई, तो देखते हैं कि अब थोड़ा उसका उल्टा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको किसी नंबर को उसके न्यूमेरल की फॉर्म में लिखना होगा। न्यूमेरल की फॉर्म का मतलब होता है डिजिट्स में लिखना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि 45 लाख। सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी आपको पढ़िए वो लिख लीजिए। 45 मतलब कि
5, 4 and 5 दैट इज 45। अब आप देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, लाख। देन आप पढ़ेंगे 45 लाख और 6000। अब अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि 1000 वाले कॉलम में 2 डिजिट होते हैं, लेकिन जो 6 है ना वो तो एक ही डिजिट का है। तो अब क्या करें, तो हम 6 को लिखेंगे 06। सही है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि 1000 जो होता है वो 2 कॉलम का होता है, 1000 and 10,000, और यहां पर सिर्फ 6 लिखा हुआ है। 6 इज अ 1 डिजिट नंबर, तो हम उसको 2 डिजिट नंबर बना लेंगे। उसके बाद हम सिर्फ लिखा है 9, यानी कि ये वंस वाले कॉलम का नंबर है, और वंस वाले कॉलम में 3 डिजिट होते हैं, बट यहां पर 9 है, तो आप क्या करोगे 0 0 9। सही है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 0 बीच में ऐड होने होते हैं, तो उसकी आपको ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। आप क्या करेंगे, आपने 45 लिखा, 45 लाख था तो आपने 45 लिख लिया। उसके बाद आप जब 1000 वाले पे गए तो आपने देखा कि वो सिर्फ सिंगल डिजिट में है और 1000 में 2 डिजिट होते हैं, तो आप उस सिंगल डिजिट को 2 डिजिट का बना दोगे, उसके पहले एक 0 लगा के। उसके बाद आपने देखा 9, और 9 जो है वो 1 डिजिट का होता है, बट क्योंकि 9 आता है वंस वाले कॉलम में, और वंस वाले कॉलम में 3 डिजिट होते हैं, तो आप उसको 0 0 9 लिखोगे। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, 1 करोड़। तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिख लेंगे 1। ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे कि सर वो तो करोड़ वाले में जो है वो 2 डिजिट का होता है, और आपने सिर्फ 1 लिखा, 0 1 नहीं लिखा। तो इसका आप 0 इससे पहले आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहला डिजिट है। ठीक है। अगर बीच में ऐसा होता है तो उसको फिर हम 2 डिजिट में ही लिखते हैं। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, 1 करोड़ के बाद लिखा है 7 लाख। अब आप जानते हैं कि लाख में 2 डिजिट होते हैं, 1 लाख वाले में और 10 लाख वाले में, तो आप इसको 07 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे 42। अब देखिए 1000 वाले में 42 लिखा है, 42 2 डिजिट का होता है, तो उसको नॉर्मली हम 42 ही लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 810। 810 को भी आपने लिख दिया। 810 क्योंकि आपका वंस वाले कॉलम में होता है, सो देयर शुड बी 3 डिजिट्स, और यहां पर 3 डिजिट्स हैं, तो इसलिए यह आपका आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, 23 करोड़। तो आप क्या लिखेंगे 23। उसके बाद 8 लाख। अब बिल्कुल सेम वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि लैग वाले में 2 डिजिट होना चाहिए और यहां पर सिर्फ 8 है, 8 1 डिजिट नंबर होता है, तो उसको लिखेंगे 08। 30,016। अब देखिए 30,000, 1000 वाले में 2 डिजिट आना चाहिए और 30 इज अ 2 डिजिट नंबर, सो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 16 कम्स इन द वंस कॉलम, और वंस वाले कॉलम में 3 डिजिट होना चाहिए, बट 16 इज अ 2 डिजिट नंबर, तो हम उसको 3 डिजिट का बना देंगे 016 करके। ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि कैसे कोई नंबर अगर वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको आप न्यूमेरल में किस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर कोई नंबर न्यूमेरल में लिखा है उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, उसी के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। तो अब हम लोग वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमने अभी टॉपिक कंप्लीट किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अलीगढ़ में आए हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो 2018, 2018 और 19 में आया था, और एक क्वेश्चन जो हमारा 2015 एंड 16 में आया था। तो पहला क्वेश्चन है 4,30,006। अब इसको आपको क्या करना है, डिजिट में लिखना है, तो कौन सा वाला ठीक है। तो आप क्या करिए, आपको मैंने अभी सिखाया लिखना, आप उसको जल्दी से लिखिए। 4 का देखिए 4 लिखेंगे, और 4 लाख का 4 लिख लिया, और 30,000 का आपने देखिए 30 लिख लिया। आपको पता है 1000 में जो होते हैं 2 कॉलम्स होते हैं, और ये नंबर भी 2 डिजिट का है, तो यहाँ पर वो आ जाएंगे। और 6, अब देखिए 6 जो है वंस प्लेस वाले पे आ रहा है, और इसमें 3 कॉलम होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सिर्फ 1 डिजिट का नंबर है 6, तो आप उसको ऐसे करके 3 डिजिट में लिख दोगे। तो आपका ये देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर है, 430, सॉरी ए वाला आपका बिल्कुल सिमिलर है,
430,006। ठीक है, तो देखिए कभी कभी आपको ऑप्शन देखने में बड़ी, आप जब आंसर सही भी लिख लोगे तब भी आप गलत ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी देख के एक डिजिट मिलाइए। 4 है, 3 है, 0 है, देन 00 है, देन 6 है, तो ए वाला हमारा सही मिल रहा है। उसी तरीके से हम बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे, राइट द नंबर इन फिगर। सेम क्वेश्चन है कि इस नंबर को लिखा हुआ है उसको फिगर में लिखिए। 30,15,018। तो आप क्या करेंगे, 30 करोड़ मतलब कि आप 30 लिख लेंगे। 15,000, अब देखिए ये चीज़ समझने वाली है, करोड़ के बाद लैख आता है। मैंने अभी बनाई थी, पहले देखा था आपने कॉलम जब मैंने बना के दिया था, तो उसमें करोड़ था, करोड़ में 2 थे, फिर लैख में 2 थे, फिर 1000 में 2 थे, तो करोड़ के बाद लैख आता है। बट यहाँ पर लैख का कोई नंबर है ही नहीं, तो यानी कि लैख वाले कॉलम में आप क्या लिखोगे, 00। ठीक है, उसके बाद देखिए 15,000, यानी कि यहां पर 15 वाले में, 1000 वाले में 15 लिख लेंगे, और देन 18 लास्ट में। वंस वाले में 18 आएगा। अब 18 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है, बट वंस वाले कॉलम में 3 डिजिट होने चाहिए। दैट इज वाई क्या करेंगे, हम इसको 3 डिजिट का बना देंगे। अब देखिए 3,0,015,018, इसका भी आंसर जो है वो ए वाला है। ठीक है, तो आप ए वाले पे टिक कर लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करना है। तो अब हम लोग एक बहुत छोटा और आसान टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जिन्होंने 5th क्लास अब कर लिया है वो ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। सक्सेसर का मतलब होता है बाद में आने वाला। ठीक है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि बाबर का सक्सेसर हुमायूं था। ठीक है, हिस्ट्री में क्यों, क्योंकि बाबर का बेटा था हुमायूं और वो उसके बाद राजा बना था। ठीक है, तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, बाद में आने वाला, और प्रेडेसेसर का मतलब होता है उससे पहले आने वाला। ठीक है, तो प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर। मैथमेटिक्स में नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, तो अब जैसे हम कहें 10 का आप सक्सेसर बताओ, तो 10 का सक्सेसर मतलब 10 के बाद क्या आता है, तो आप कैसे निकालते हो, आप 10 लिखते हो, उसमें आप 1 ऐड कर देते हो, कितना बन जाता है वो 11। 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो आपने कैसे निकाला बेटा, 1 ऐड करके निकाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया सक्सेसर। प्रेडेसेसर क्या होता है, मतलब कि उससे पहले आने वाला नंबर। ठीक है, तो अब क्या करा, मैंने आपसे पूछा 19 से पहले क्या आता है, 19 से पहले, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से 1 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा 18। ठीक है, कितना आएगा बेटा 18। ठीक, तो यानी कि प्रेडेसेसर जब निकालते हैं तो आप 1 माइनस कर देते हैं, और सक्सेसर जब निकालते हैं तो 1 को आप प्लस कर देते हैं। बस ये इतना सा कंसेप्ट है, इसको ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आज तक इससे आया है रिलेटेड अलीगढ़ के एग्जाम में, जो कि नंबर लिखा था 1, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लगे हुए थे, और क्या पूछा गया था उसका, सक्सेसर। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सिर्फ आप 1 को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस नंबर को लिखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें आप 1 को ऐसे करके ऐड कर लीजिए। ठीक है, 0 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, बाकी सारे 0 होंगे। और ये तो 1 1 2 3 4 5 6 7 0 और फिर 1 1 1 2 3 4 5 6 7 0 और फिर 1, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही है। ये भी थोड़ा सिमिलर है, बट इसमें आपको देखेंगे 6 0 लगे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये गलत है, और ये देखिए ये उसका प्रेडेसेसर है। ठीक है, बहुत से बच्चे ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं जल्दी में, वो सोचते हैं इसका प्रेडेसेसर पूछा गया जो कि 1 माइनस करके निकलेगा, बट ऐसा नहीं था, सक्सेसर पूछा गया था। तो काफ़ी बच्चों ने इसकी गलती की थी। तो एक फाइनल क्वेश्चन हमारा ये है, इस एक ही क्वेश्चन आज तक आया है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये आपका हो गया। तो एक टॉपिक हम लोग और कवर करते हैं इसका, जो कि है नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स। अब आप लोग सोचेंगे ये टॉपिक तो काफ़ी आसान है कि 2 नंबर के बीच के आप नंबर बताओ। अब जैसे मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10 और
6 के बीच में कितने नंबर हैं। तो आप लोग ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं लाइक 10 में से 6 को माइनस कर दें तो 4 नंबर आए, ठीक है, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। क्यों? आप लिख के देखो बेटा, 6 के बाद क्या आता है 7, फिर क्या आता है 8, फिर क्या आता है 9, उसके बाद आता है 10। तो 10 और 6 के बीच में कितने नंबर हुए बेटा? सिर्फ 3, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनस करके निकालो तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, जब भी कभी आपसे पूछा जाए किन्हीं भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप क्या करिए, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल से पूछता हूँ कि 20 और 14, 20 और 14 के बीच में कितने नंबर हैं, तो आप पहला स्टेप आप ठीक कर रहे हैं कि आप उसको माइनस कीजिए, कितना आएगा 6। लेकिन जो आंसर है उसमें से 1 आप फिर एक बार और जो है वो माइनस कर लीजिए, कितना आया 5, ठीक है। तो आप देखेंगे 14 और 20 के बीच में 5 नंबर हैं, कैसे निकलेंगे? 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हुए? 5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। आप सिंपली अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर देखिए एक ज़्यादा आ जाएगा, नंबर 3 है लेकिन आपका आंसर आया 4। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इसमें का बहुत बड़ा क्वेश्चन बना सकता हूँ, मैं पूछूंगा 1 लाख और 1 करोड़ के बीच में कितने नंबर होते हैं। द नंबर बिटवीन 1 लाख एंड 1 करोड़। आप पहले क्या लिखोगे? 1 करोड़ लिखोगे। तो 1 करोड़ देख कैसे लिखा जाता है? 1 आपने लिख लिया, अब करोड़ के बाद लैख आता है, लैख के 2 जीरो, 1000 आएगा, 1000 के 2 जीरो और वंस के 2 जीरो, क्योंकि भाई देखिए 1 करोड़ में आगे ना लैख में कुछ दिया हुआ है, ना 1000 में दिया है, ना वंस में दिया, सब जीरो कर देंगे, ये आपका 1 करोड़ हो गया। और इसमें से आप क्या माइनस करोगे? 1 लाख। 1 लाख के देखो आपने 1 लिखा, अब 1 लाख के बाद 1000 है ही नहीं, तो 1000 के 2 जीरो और वंस प्लेस पे कोई नहीं है तो उसके भी 3 जीरो। अब आपने जब इसमें से इसको माइनस करा तो आप लोगों को शायद ऐसे करके माइनस करना आता होगा, तो आप ऐसे कर लीजिए माइनस। कॉमा लगा दिए मैंने, आप कॉमा इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। आप बस सिंपली माइनस करिए, 0 में से 0 गया 0, ये 0 और ये 0, ये दोनों 0 गए। अब देखिए 1 में से सॉरी 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो इसने इससे एक बोरो लिया और इसने इससे एक बोरो लिया, तो ये आपका बचा 9 और ये 9 में से क्या 9, तो ये आपका इतना आया। तो ये माइनस करके आंसर आ रहा है, बट आपको इसमें से 1 और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 1 और माइनस करोगे तो 0 में से 1 जा नहीं पाएगा, तो बोरो लेगा, तो ये 9 बचेगा और ये 9 बचेगा और ये 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा, ये भी 9 बचेगा, ये वाला 8 और ये वाला 9। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन के देयर आर दिस मेनी नंबर्स। व्हाट इज द नंबर? 98,99,999 numbers between 1 crore and 1 lakh. Is that clear to everyone? ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो गया। बाकी हम ये चैप्टर काफ़ी ब्रॉड है, इसमें टॉपिक कहीं है और सिर्फ हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन ही आए हुए हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इस पूरे नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने में। अभी हम लोग होल नंबर, नेचुरल नंबर को कवर करेंगे और रोमन नंबर्स को भी इसी में कवर करेंगे, ठीक है। आपको रोमन नंबर शायद लिखना आते होंगे, जैसे कि हम ये लिखते हैं 10 इस तरीके से लिखते हैं, 11 इस तरीके से लिखते हैं, आप क्लास 5 के बच्चे हैं आप 5 ऐसे लिखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल देम एज रोमन नंबर्स, ठीक है। तो इनको भी हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।